पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले गाज़ियाबाद के यती नरसिंह आनंद के खिलाफ संभल कोतवाली में शिकायती पत्र सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। जहां आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल कोतवाली पहुंचा, जहां पर हाजी रियाजुल पुत्र प्यारे अली निवासी ग्राम सेवक सराय की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र में मांग करते हुए कहा गया है कि यती नरसिंह आनंद द्वारा पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की गई है और इस्लाम के मानने वाले मुस्लिम समुदाय के प्रति ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। इस तरह के मनगढ़ंत और अपशब्द वाले बयानों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यती नरसिंह आनंद के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। इस दौरान प्रार्थना पत्र सौंपने वालों में हाजी रियाजुल के अलावा उनके साथ मशहूद अली फारूकी एडवोकेट, चौधरी नदीम एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, कामिल एडवोकेट, पुनीत एडवोकेट, अब्दुर्रहमान एडवोकेट, डॉक्टर रशीक अनवर, दानिश मोहम्मद सलमान, चौधरी शाहनवाज, अनस एडवोकेट, चौधरी वसीम एडवोकेट, फ़हीम यूसुफ एडवोकेट, मौलाना मोहम्मद मियाँ, ताहिर हुसैन एडवोकेट, सैयद फैसल अजीज़, मोहम्मद आमिर, नईम कुरैशी, नाजिम एडवोकेट मुख्य रूप से मौजूद रहे। कई अन्य अधिवक्ताओं ने भी प्रतिनिधिमंडल में शिरकत की और गुस्ताख रसूल यती नरसिंह आनंद पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके बाद अधिवक्ताओं ने शिकायती पत्र सौंपे जाने के साथ ही पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें भी मामले से अवगत कराया। चेहरा बनकाब के लिए फरजन वारसी की एक खास रिपोर्ट। जी, मैं सारे हमारे शहर के सारे वकील, हमारे साथ में हिंदू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं, सभी को लेकर के जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है उसके थ्रू मैं एफआईआर कराने आया हूं, ताकि एफआईआर होके उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो सके और हिंदुस्तान हमारा जैसे सुकून और चैन से रह रहा है उसी तरह से रहे। ये लोग हमारे हिंदुस्तान को, हमारी इंसानियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम, पूरी इंसानियत के लिए, इंसानियत जो भी इंसानियत नाम रखता है उसे सबको ठेस पहुंची है इस चीज़ से। और बहुत हमें तकलीफ़ है इस बात की कि ऐसी बातें जो कहीं हैं, मतलब जो हमारे कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही। सच्ची बात यह है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ से, प्रशासन से और दोनों सरकारों से ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे देश में अमन व अमान कायम। और बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है किसी भी मज़हब के रहनुमा के लिए, ये बहुत गलत है। और स्पेशली शायद अभी उन्होंने मोहम्मद साहब का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी या इतिहास नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ लेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो अपने विचारों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इस तरह की भाषा किसी भी मज़हब के पेशवा के लिए कोई भी करे, उस पर यहाँ के सीएम को और इस देश के पीएम को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी किसी भी मज़हब के लोगों के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग न करे। ये बहुत निंदनीय है और बहुत रोष है हम लोगों में, और मैं समझता हूँ कि इसमें इनको बहुत सख्त सज़ा होनी चाहिए। ज्ञापन जो दिया गया है वो एक धार्मिक आचार्य हैं या धार्मिक कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम यतीनानंद समझ में आ रहा है। उन्होंने कोई एक बाइट दी है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 25 to 28 हमें कोई भी ये याद नहीं देता कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं 25 to 28, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म और समुदाय के हिसाब से अपनी बात कहने का और मानने का अधिकार है। कोई भी समुदाय को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी की भावनाओं को आहत करे और किसी की धर्म विशेष जातिगत टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की गई है, ये जांच का विषय है। लेकिन फिजा ख़राब ना हो, शहर का माहौल ख़राब ना हो। हम प्रबुद्ध वर्ग हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, जो हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या आपकी मांग है? अब कार्रवाई की मांग यही है कि यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है किसी व्यक्तिगत या फिर जातिगत विशेष समुदाय के द्वारा और अन्य किसी समुदाय के द्वारा, तो उसका संज्ञान लिया जाए, उस पर कार्रवाई। कितने अधिवक्ताओं ने भाग लिया है इसमें? हम सभी यहाँ पर पूरी मुंसफी, हमारा जो सिविल कोर्ट कंपाउंड है, 100 से अधिक अधिवक्ता लोग यहाँ पर हैं। सभी गंगा जमुना तहजीब के आधार पर गंगा जमुना तहजीब को तरह की शिकायत यहाँ की गई थी। एक शख्स ने
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी के अल्फाज बोले हैं, जिसकी वजह से तमाम ही मुसलमानों को ख़ासकर और हर उस आदमी को जो अच्छे लोगों का आदर करना जानता है उसको तकलीफ़ हुई है। और इसकी वजह से हमें अंदेशा है कि अगर इस तरह के बयानात दिए जाएंगे तो मुल्क का अमन व अमान भी ख़राब हो सकता है और कुछ शरपसंद अनासिर इन बयानात का फ़ायदा उठाकर हमारे मुल्क की जो सद्भावना है, मेल मोहब्बत का जो माहौल है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हमें ये भी अंदेशा है कि इस तरह के बयानात अगर मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया आज सारी दुनिया के अंदर 1 मिनट में पहुंच जाता है, दूसरे मुल्कों में जाएगा तो उसकी वजह से हमारे मुल्क की छवि दूसरे मुल्कों में ख़राब हो सकती है और हमारे भाई बिरादरान वतन जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं वहाँ के लोग उनके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि इस तरह के बयानात के ऊपर बंदिश लगनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क की छवि बाहर ख़राब ना हो और देश का अमन व अमान गंदा ना हो और अमन व अमान को बिगाड़ने वाले लोगों के ऊपर कानून कार्रवाई करे। ये ज़रूरी है क्योंकि हम एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, हमारे पास कानून है कि इस निंदा नहीं होनी चाहिए किसी के माबूद की, किसी के धार्मिक शख्सियत की, कोई यानी उसकी हतक नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हम यहाँ पर आए हैं ताकि कानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाए। हमारे साथ शहर के तमाम अधिवक्ता हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सब लोग हैं जो पुरअमन पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंह आनंद के ख़िलाफ़